सागर कलेक्टर संदीप जीआर की कथित मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ओबीसी महासभा ने सागर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। महासभा के पदाधिकारी वैभव सिंह ने आरोप लगाया कि कलेक्टर 100% भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद पद पर बने हुए हैं, जो गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के प्रमाण सामने आने के बाद भी शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। महासभा ने आरोप लगाया कि 6 फरवरी को देवरी में यूजीसी के समर्थन में हुई रैली के बाद 9 फरवरी को संगठन के पदाधिकारियों वीरेंद्र सिंह, महेंद्र पटेल, हेमराज घोषी और बलराम जाटव पर एफआईआर दर्ज की गई। संगठन का दावा है कि कलेक्टर के खिलाफ मीडिया में बयान देने के कारण यह कार्रवाई की गई। वहीं नेशनल हाईवे बाधित करने वालों पर आवेदन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में कलेक्टर के बंगले और कार्यालय में सार्वजनिक धन से कथित अनधिकृत निर्माण अभिलेखगार भवन को बिना शासकीय टेंडर के नियम विरुद्ध इंडियन कॉफी हाउस को दिए जाने तथा स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखने जैसे आरोप भी लगाए गए। महासभा ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ओबीसी महासभा ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली से प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका बढ़ रही है। आम सभा से लेकर के टोटल संचालन तक, मतलब कहीं एक भी शब्द नहीं बोला है उस शख्स ने, और दूसरा हमारा मतलब एक भी क्वेश्चन बोलने का कहीं मौका ही नहीं दिया। दूसरा बलराम जाटव जो था उसने सिर्फ मंच संचालन किया था, वो रैली के साथ में भी नहीं गया। तो मतलब ऐसे लोगों पर एफआईआर करवा दी गई जो कहीं बोले ही नहीं। देखिए, उसका कारण मात्र इतना है क्योंकि मैंने कलेक्टर सागर को ये बोला था कि ये भ्रष्ट आदमी है, कलेक्टर सागर अलग होना चाहिए। ये मैंने डिमांड की थी मीडिया के सामने, परंतु मीडिया ने वो बाइट नहीं चलाई उस समय, क्योंकि वो सब उस समय लोड होगा दूसरे। चलिए ना भैया, चलिए। अच्छा भैया, एक और नारा लगा है उसमें, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर वाला, जी आपत्तिजनक शब्द बताया उन लोगों ने। हाँ, तो उस पर एफआईआर होना। देखिए, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, आप समझे। अगर कोई भी व्यक्ति जो जाति विशेष या वर्ग विशेष इस प्रकार की व्यवस्था फैलाता है, हम लोग अभी कल दमोह में आंदोलन था, ठीक है ना, उसमें कम से कम 2-3 हज़ार आदमी थे, मैं लीड कर रहा था। बहुत सारे लोग उठपटांग बातें करने लगे, हमने हाथ जोड़े, हमने भैया हम गरीब को न्याय दिलाने आए, हमको एक तरफ कर दो, आपको कुछ जो करना करो। बैरिकेड तोड़ दिया, बड़ी अनलॉफुल एक्ट कर दो। हम लोग ओबीसी महासभा कभी नहीं करते अनलॉफुल एक्ट, वी डोंट, क्योंकि हमको पता है संवैधानिक मर्यादा में टाइम लग जाएगा, परंतु धीमे धीमे लोगों को बात समझ में आएगी, फिर उसके बाद मिलेगा। भाई जैसे ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग को लग सकता है कि भाई ये हमारे अधिकार ले रहे हैं, ये वो, ऐसा नहीं है, समय लग सकता है। और जब आपको समझ में आ गया, जैसे हम पीली कोठी में यहाँ धरना दे रहे थे, 100 मीटर पे कोर्ट है, सभी ब्राह्मण ज़्यादा हो, हमारे पास आए, चलिए यार बेहो तुम विरोध कर रहे हैं हम लोग। अरे हमने मालक तुम लोग विरोध नहीं कर रहे, तुम लोग खुद बैठ जाओ। ईडब्ल्यूएस को हमने, जबकि इस विषय पे बहुत आगे से सोच रहा हूँ, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और सबका अधिकार है और सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, सीधी बात है। मैं बहुत क्लियर हूँ इस विषय से। वी आर नॉट देयर के कम्युनिटी या राइट्स हो या जातिगत राइट्स हो, इस टाइप की कोई भी कहानी नहीं है। और आपने जो प्रश्न पूछा है भैया, उसमें हम लोग भी आपके साथ, आपके प्रश्न के साथ, कि अगर कहीं से कहीं तक नारे लगे हैं तो उसकी वीडियो की जांच कराओ और जो बोल रहा है उस पर कार्रवाई करो। या हम लोगों को भी लगा कहीं गलत हुआ है तो हम लोगों ने भी उसकी समीक्षा की कि किसने किया, उसका जिसका वीडियो है उस वीडियो में वो साफ दिख रहा है, वो हम लोगों के कार्यक्रम से अलग से आया। वो व्यक्ति मुंह से तौलिया बांध के आया जिसने नारे लगाए हैं। हम लोग खुद उसकी पहचान कर रहे हैं कि ये देवरी में है किसका बच्चा जिसने ये नारे लगाए। तो हम लोगों ने पुलिस से भी कहा है कि आप इसकी जांच करिए, मगर बशर्ते उन्होंने जांच किए ही बिना एफआईआर कर दी। भाई मंच संचालनकर्ता ने कहीं से कहीं तक सिर्फ महापुरुषों के नाम लिए और 5 मुख्य वक्ता थे, उनको आमंत्रित किया, तो मंच संचालन करने वाले पे कर दिया। तो जो आगे हो रहा था उन पे हुआ। हमारे बैठक में जितने लोग जो आगे हो रहा था, आपने उस पर एफआईआर कर दी, परंतु करने में जो आगे हो रहा था उन पर क्यों नहीं करी एफआईआर? वो भी तो एक अनलॉफुल एक्ट है। अगर आप इसको अनलॉफुल एक्ट मानते हो, ठीक है, ये जांच का विषय हो गया, वो तो साफ दिख रहा है सामने कि भैया कौन लोग राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर रहे हैं, वो तो अनलॉफुल एक्ट है ही, इट इज़ डन। पर टीआई से जब बात की, टीआई बोले भैया हमको तो मामला दर्ज करना पड़ेगा और आप लोग इन लोग के खिलाफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई पंडित जी लोग हैं,
तो ये भाई संविधान सबके लिए बराबर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, संविधान तो सबके लिए बराबर है ना। अगर किसी ने मर्डर कर दिया है वो 302 में फंसेगा, तो किसी दूसरे ने कर दिया तो वो भी फंसेगा, उस पर ही मामला दर्ज होगा। चूँकि एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, लोग समझते हैं ब्राह्मणवाद के जो नारे लगते हैं वो किसी ब्राह्मण के खिलाफ। ब्राह्मणवादी हर एक वो आदमी है, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, SC से हो, ST से हो या OBC से हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था छुआछूत, अनटचेबल या जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना, उसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है। इसमें दयानंद सरस्वती जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, राजीव दीक्षित जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। कई ब्राह्मण समाज के ऐसे लोग हैं जो सत्ता समानता को आगे बढ़ाते हैं, वो ब्राह्मणवाद से दूर है, वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण का अलग